बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। नाजरीन, वो घड़ी आ पहुँची है जिसका इंतज़ार था। वफाक और चारों सूबों में हुक्मरानी हासिल करने के हवाले से सियासी जमात कौन सी कामयाब होने जा रही है। और कल अवाम जो है 12 करोड़ अवाम वोटर्स जो अपना हक राय दे इस्तेमाल करेंगे और उस पर किसका चुनाव होने जा रहा है, इस तमाम चीज़ों पर आप लोगों के साथ अपना तजिया और बातचीत शेयर करने से पहले तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ कमेंट्स ज़रूर भेजा करें। इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी जो है ना फॉलो कर सकते हैं। नाजरीन, जैसे मुल्क में कल 8 फरवरी को आम इंतखाबात का दिन है और आज जब मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ तो इस वक्त इलेक्शन अमले को जो है वो इलेक्शन के हवाले से बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स और दीगर चीज़ें जो है उनको उनमें तकसीम की जा रही हैं और पोलिंग स्टेशनों पर जो है उनको उस अमले को पहुंचाने का अमल भी अपनी जगह पे जारी है, जो रात गए तक ये जारी रहेगा। और कल सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू होगा जिसमें 12 करोड़ से ज़्यादा लोग नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबलियों के उम्मीदवारों के लिए जो है ना अपना जो है हक राय दे इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आज तमाम सियासी जमातों का जो कैंपेन थी वो रात 12 बजे ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि ये इंतखाबात कितने शफाफ गैर जानिबदार होंगे, क्योंकि एक तो चीज़ जो आप लोगों के सामने है कि माँ सिवाय 3-4 जमातों के बाकी जो मेन एक जमात थी PTI जिसका बानी चेयरमैन कैद में चला गया और सज़ाओं पे सज़ाएं उसको आ चुकी हैं, तो उसके साथ उनके का जो पार्टी पर पाबंदी लग गई, बल्ले का निशान छीना गया, लेकिन उनके कैंडिडेट्स भी जो है ना मैदान में है। और असल मुकाबला जो है वो जो इस वक्त कहा जा रहा है कि वैसे तो बड़े बड़े बुत जो है ना सियासी बुत इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन लाहौर में जो है वो यास्मीन राशिद जो जेल में कैद है और जेल से नवाज शरीफ का मुकाबला कर रही है खातून। इस तरह सियालकोट में बड़ा मुकाबला हो रहा है, ख्वाजा आसिफ और डार फैमिली की जो खातून है। इस तरह बाकी जगहों पे बिलावल भुट्टो जरदारी का और अता तारड़े, फिर वहाँ पे PTI के आज़ाद उम्मीदवार लाहौर में N127 में 127 पर वहाँ पे एक मुकाबला है। इस तरह मुल्क भर में जो है ना बाकी भी जगहों पे सिंध में जो है वो कौमपरस्त इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, मुख्तलिफ कौमपरस्त जमातों के जो लीडर हैं वहाँ पे सिंध में भी मुख्तलिफ कहते हैं, कहा जा रहा है कि काफ़ी चीज़ें हो सकता है कि सरप्राइज मिल जाए। अब वो तो कल हो के जाके बात होगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि हमारे यहाँ पर जो एक आम तासर नहीं बल्कि एक हकीकत है कि जो 88 से जो इंतखाबात हुए हैं 85 को, क्योंकि गैर जमायती इंतखाबात थे, और 97 तक जो इंतखाबात हुए हैं, तो एक तो किसी इंतखाब को जो है ना शफाफ करार नहीं दिया। इवन 2002 के जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इंतखाबात को भी किसी जमात ने कबूल नहीं किया था। तो 90s में इस तरह जो है 1990 में IGI बनाई गई थी और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, बल्कि ISI के ऊपर ये इल्ज़ाम था असगर खान केस में कि सियासतदानों में जिस तरह पैसे तकसीम किए गए थे उसके बाद भी सियासी इत्तेहाद बनते रहे हैं, फिर इत्तेहाद टूटते भी रहे हैं। लेकिन इस मरतबा अभी तक जो ज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि
जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्लिम लीग नून की क़यादत पे बड़ी तनकीद की है, जिस तरह कैंपेन चलाई है। अब क्या ये कैसे कहा जा सकता है कि जो कल के नतायज, कल के इंतखाबात के बाद जो नतायज आना शुरू हो जाएंगे, उसमें क्या कोई एक जमात जो है वो वाज़ी अक्सरियत हासिल कर सकती है? क्योंकि अभी तक जो मुल्क भर से जो तजिया निगार और जो रिपोर्टें आ रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि किसी जमात को जो है वो एक अक्सरियत नहीं मिलेगी। मैंने कोई भी जमात इतनी भी सीटें जो नेशनल असम्बली की कम से कम उनको एक जमात को सिंगल होने के नाते उसको 100 से ज़्यादा सीटें हासिल करनी चाहिए, तो वो इम्कानात कम है। और जिस पे ये कहा जा रहा है कि जी मुस्लिम लीग नून को 60 से 70 सीटें, पीपल्स पार्टी को 55-60 सीटें, इस तरह बाकी छोटी। लेकिन बात वही आती है कि इंडिपेंडेंट्स का जो रोल बहुत बड़ा होगा इस इंतखाबात में। और वहाँ पर जो पिछले दिनों भी मैंने आप लोगों के साथ अपने इसी वीडियोस में आप लोगों के साथ बात तजिया शेयर किया था कि इंडिपेंडेंटों की क्या मंडी लगेगी या खरीद, या वो अपना ज़मीर भेजते हैं, ज़मीर नहीं भेजते हैं। जिस पार्टी के बल्ले का निशान छीनने के बावजूद इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, और अगर उनको पब्लिक के रिस्पांस, वोटर्स रिस्पांस दे रहे हैं और वो कामयाब होके आते हैं, तो फिर अगला उनका क्या लाहे अमल हो सकता है वो ग्रुप की शक्ल में। ये चीज़ें सब क्लियर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पहली मर्तबा जो कैंडिडेट हिस्सा ले रहे उसमें एक मुस्तफ़ा नवाज खोखर सॉरी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर इस्लामाबाद से आज़ाद हैसियत में जो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। ये पहले पीपल्स पार्टी में थे, सेनेटर रहे हैं, एडवाइज़र रहे हैं, और इसके वालिद हाजी नवाज खोखर नेशनल असम्बली के डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है। तो उसने इंटरव्यू में कहा, जो एक ये वीडियो सुने मैं बात करता हूँ। ये बात आप नोट कर लें, अपने प्रोग्राम में नोट कर लें, इस तारीख को नोट कर लें। मैंने हुकूमत के लिए नहीं मुंतखब होना, मैंने अपोजिशन के लिए मुंतखब होना है। मैंने तो बल्कि एक दो जलसों में जीत की अपोजिशन करनी है। मैंने तो एक दो जलसों में बल्कि कॉर्नर मीटिंग्स में। हमारे यहाँ अवाम उस चीज को मानती है, हल्के में जाते हैं आप तो कहते हैं अच्छा जी खोखर साहब जो है इलेक्शन जीतेंगे तो हमारे ये काम करवा देंगे। आप जाके उनको बोल रहे हैं कि मैं तो जनाब अपोजिशन बेंचेस पे जाके बैठूंगा। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं बड़ा क्लियरली लोगों के सामने ये कह रहा हूँ। एक दो जगह मैंने कॉर्नर मीटिंग्स में कहा भी है कि अगर आपने हुकूमत के लिए, इक़्तिदार के लिए वोट देना है तो मुस्लिम लीग नून को दे दें, ये लाडली जमात है। अच्छा, मुझे अगर वोट देना है तो अपोजिशन के लिए देना है। वो इसलिए कि अब ये जो मैं तो गुफ्तगू ही, मेरी सारी सियासी सोच ही ये है कि आप इस तरह लाडले बनाकर लोगों को ना लेकर आए, लोगों को खुद से, अवाम को फैसला करने दें। तो मैंने तो इस खेल का हिस्सा नहीं बनना। एक अपनी जो इंडिपेंडेंट आवाज है उसको कायम रखना है, और अगर मुझे अपोजिशन के लिए वोट देंगे तो 100 बिस्मिल्लाह हाजिर, और तो एक इक़्तिदार के लिए मुझे नहीं चाहिए। मैं तो पहले क्लियर हूं इस चीज। अब नाज़रीन ये कह रहा है कि मैं जो है ना वो वोटर्स को ये वाज़े कहा कि अगर मुझे आप वोट देंगे तो मुझे अपोजिशन के लिए दिए, कि मैं अपोजिशन में जाके बैठूंगा, अपोजिशन में किरदार अदा करूंगा। अगर आप लोगों को हुक्मरानी के लिए किसी को वोट देना है तो फिर किसी और जमात को, नून को या किसी को दे दो। तो ये पहली मर्तबा हो रहा है कि वो खुद अपना चुनाव जो है ना वो कह रहा है कि मैं आज उसमें जाके अपोजिशन में जाके बैठूं। मैं एक सही माना में कहा जाए कि उसने वोटर से झूठ नहीं बोला है, सच बात कही है कि भाई मैं आप लोगों के मसाइल भी अगर हल कराऊंगा तो अपोजिशन में बैठ के हल करा सकता हूँ। क्योंकि वो कहता है कि मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, और मैं ऐसे भी इत्तेहाद में जाके किसी हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल नहीं हूँगा जहाँ पर कल कोई जो है वो इत्तेहाद भी नहीं चले और फिर ब्लैक मेलिंग का भी सिलसिला जारी रहे। तो ये उसने बड़ी बात कह दी। तो नाजरीन कल देखते हैं कि कल कौन से बड़े बड़े जो बुत, सियासी बुत जिसको कहें, वो हिस्सा ले रहे हैं, और किन का मुकाबला, और कौन जीतता है, कौन हारता है, और कौन इन हुक्मरानों के महलात में जाके इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट, तख्ते लाहौर हैं, सिंध की बादशाहत है, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुक्मरानी किसको हासिल होती है और पगड़ी किसके सर पे आके सजेगी।
अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।